हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुंडेश्वर महादेव मंदिर के बारे में। कुंडेश्वर महादेव मंदिर का क्यों पड़ा यह नाम? हर साल बढ़ रही है शिवलिंग का आकार। जाने पूरी कहानी वीडियो में। कुंडेश्वर महादेव मंदिर का नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे कई कहानियाँ हैं। ये भी कहा जाता है कि यह यहाँ के शिवलिंग का आकार हर साल चावल के दाने के समान बढ़ता जाता है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ द्वादश सिंह ज्योतिर्लिंगों की महिमा धर्म प्राण जनता के मन में सदियों से व्याप्त है। ये राष्ट्र की संस्कृति विरासत के साथ पवित्र तीर्थ भी है। कौन जाने क्या है इन पाषाणों में? बुंदेलखंड में हालांकि एक भी ज्योतिर्लिंग नहीं है, किंतु अद्वितीय शिव मंदिरों की कमी नहीं है। इस मंदिर की महिमा भले ही समूचे भारत में न फैल पाई हो, यह अलग बात है, किंतु मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश सहित समूचे उत्तर भारत के नागरिकों के जीवन से जुड़े ऐसे ही तीर्थ का नाम कुंडेश्वर है। कुंडेश्वर मध्य प्रदेश जिले के मुख्यालय टीकमगढ़ दक्षिण की ओर ललितपुर मार्ग पर 6 किलोमीटर 24.39 उत्तरी अक्षांश एवं 78.49 की पूर्व देशांतर पर स्थित है। टीकमगढ़ जनपद का शिवपुरी नामक ग्राम कुंडेश्वर तीर्थ अपने में समेटे हैं। भगवान शंकर के चरणों को पखारती जमकर नदी गंगा सी लगती है। दूर तक फैला खैराई वन, शीशम, करधाई, करौंदी और सागौन के अपने वृक्षों के कारण हृदयहीन मन में भी स्पंद पैदा करने में सक्षम है। क्यों कहा जाने लगा कुंडेश्वर? बताया जाता है कुंडेश्वर का 850 साल पुराना इतिहास है, लेकिन इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। प्राचीन काल में यह एक छोटी सी बस्ती थी। एक अनुसूचित जाति की महिला अपने घर में जमीन में बनी ओखली में धान कूट रही थी कि अचानक उसके हाथ से धान पलटते समय पाया कि ओखली के चावल रक्त रंजित हो गए हैं। वह घबराकर मिट्टी के कूड़े से अनोखा टक्कर लोगों को बुलाने लगी। लोगों पर सभी ने देखा कि स्वयं भूत शिवलिंग कूड़े को सिर पर रखकर प्रकट हो गई। इसी दिन से वे कूड़ा देव कुंडेश्वर कहे जाने लगे। एक अन्य किंवदंती के अनुसार जमडार नदी के एक चट्टानी पहाड़ी को काटकर आगे बढ़ाने के लिए एक प्राकृतिक कुंड सा बन गया है। इसी कुंड के दाएं तट पर शिव जी का प्राचीन मंदिर स्थित है। कुंड के समीप स्थित दोनों से इनका नाम कुंडेश्वर महादेव पड़ा होगा। तीसरे लोक मान्यता के अनुसार उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले को प्राचीन ऐतिहासिक नगरी बानपुर महाराज बाणासुर की राजधानी थी। उनकी पुत्री राजकुमारी उषा के द्वारा भारत काल में शिवाजी की गोपनीय आराधना इसी अथाह कुंड में की गई। क्योंकि इस आराधना के लिए राजकुमारी उषा रात्रि में बिना सूचना के यहाँ आती थी। बाद में राजा को राजकुमारी से अचानक रात्रि में कहीं जाने की सूचना प्राप्त हुई तो उनका पीछा किया और गोपनीय आराधना का भेद खुल गया। घोर वन में कुंडल के किनारे स्थित होने के कारण यह कुंडेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। सन 1932 में तत्कालीन राज शासन के मंत्री अश्वनी कुमार पांडे ने छोटे से मठ में स्थित भगवान शिव के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। जीर्णोद्धार के समय में की गई खुदाई में लगभग 5 फुट नीचे शिव जी की प्रतिमा की में पहनी हुई पत्थर की जलाधारी निकली, जो स्वयंवतः शताब्दियों पूर्व शंकर भगवान को पहचान गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 25 फुट तक खुदाई होने पर भी शिवलिंग यातायात मिला, किंतु जल स्रोत बढ़ जाने के कारण आगे की खुदाई को बंद करना पड़ा, जहां एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। तब से आज तक निरंतर यह स्थान अपना विस्तार करते करते इतना सुंदर व दर्शनीय हो गया है कि क्या हर साल बढ़ता है शिवलिंग? कुंडेश्वर धाम के शिवलिंग के बारे में यह भी मानता है कि यह शिवलिंग एक चावल के दाने के बराबर प्रतिवर्ष बढ़ता है। शिवलिंग में पर्यटकों का
वर्ष भर तांता लगा रहता है। महाशिवरात्रि का दिन कुंडेश्वर में हर हर महादेव के नारों से शुरू होता है, जहां रात्रि के अंतिम प्रहर से ही नदी में स्नान के लिए नागरिकों में होड़ लग जाती है। दिन भर पूजा अर्चना के पश्चात सांझ ढलते ढलते कुंडेश्वर के शिवालय में शिव विवाह का माहौल दिखाई देने लगता है, जहां परंपरागत वस्त्रों में सजी महिलाएं शाम से ही एकत्रित हो जाती हैं। शिवरात्रि में 4 प्रकार की आरतियों का वैदिक महत्व है। महाशिवरात्रि में 4 प्रकार की आरतियां तथा रात्रि जागरण का वैदिक महत्व है, इसलिए मंदिर परिसर में उपस्थित हजार नर नारी यह रहकर पुण्य अर्जित करते हैं। इसके अलावा मकर संक्रांति जल विहार पर भी धाम में मेले का आयोजन किया जाता है। श्रावण मास में भी भगवान भोलेनाथ की इस नगरी में भक्तों का मेला लगा रहता है। सन 1980 से मंदिर का प्रबंध लोक न्यास के अंतर्गत है और इन 2 दशकों में लोक न्यास में काफ़ी विकास कार्य किए गए हैं तथा दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए व्यवस्था की है, किंतु फिर भी अभी यहाँ बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।